है क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? सब ठीक करना? आई होप सब ठीक ही होंगे। गाइस, पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा था पूजा बहुत प्यार से उसके लिप्स पे किस करते हुए उसी की हाथ उसी की सरियों से अस्से से बांध दी थी है और फिर उसके नीचे वाली कपड़ा भी एकदम से उतार दी थी और बस उसे पागलों की तरह किसिस और बाइट करने लग जाती। और जब पूजा उसे किसिस और बाइट करती है ना, तो फिर देवी भी उसे पकड़ के ना किस करने वाली होती कि तभी वो देखती कि उसके हाथ तो बंद रखा है। तो फिर देवी कहती, अरे ये क्या क्या जान, हाथ क्यों बंद रखा, ये कैसे तरीका है? जिस पे पूजा कहती, चुप, कोई बात नहीं। तो फिर देवी कहती, अरे क्या है? तो फिर पूजा कहती, अरे मेरी जान, ये मेरा स्टाइल है। तो पूजा की बातें सुन के देवी कहती, हाँ सीरियसली? तो पूजा कहती, यस आई एम सीरियस एंड डोंट मूव, जस्ट स्टिल, ओके? तो पूजा ऐसे बोल के ना उसके ऊपर आ जाती और उसके ऊपर बैठ के ना खुद की शर्ट एकदम से उतार दी थी। हाय, देवी तो बस उसकी बॉडी को ही दिखी जा रही थी, उसकी आंखें तो हट ही नहीं रही थी। और फिर कहती, अरे यार हाथ तो खोल दो प्लीज जॉन, प्लीज एक बार। हाँ, तो फिर पूजा कहती, डोंट से एनीथिंग मेरी जान। तो पूजा ऐसे बोलकर ना एकदम से देवी के ऊपर आ जाती और फिर उसके लिप्स पे किसिस और बाइट करना स्टार्ट कर देती है और फिर धीरे धीरे उसकी चेस्ट पे भी हाथ लेके जाती है और वहाँ पे भी किसिस और बाइट करती है। और अब तो देवी की हालत भी एकदम से खराब हो जाती है, उसकी सांसें बहुत तेज और गरम गरम हो जाती है। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, नहीं रुक पा रही थी और फिर कहती, जॉन प्लीज एक बार तो खोल दो, प्लीज। देखो हमें नीचे जाना होगा, वहाँ सब वेट कर रही है, मुझे सबको जूस और ड्रिंक देना था। प्लीज जॉन एक बार तो खोल दो प्लीज। ओ देखो जूस, अरे भाई इसके लिए वेट कर रही होंगी, मुझे अभी जाना होगा, प्लीज जॉन प्लीज एक बार। जिस पे मुस्कुराते हुए पूजा कहती, अरे हाँ मेरी जान, क्या बात बताई, ये जूस तो थोड़ा मुझे भी पीना था ना, वो भी मेरी स्टाइल में। तो देवी कहती, हाँ हाँ तो पी लो ना, किसने रोका, पर प्लीज पहले हाथ तो खोल दो। जिस पे पूजा कहती, अरे इतनी क्या जल्दी है मेरी जान, अब तो बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ पीना है ना? जिस पे देवी कहती, क्या क्या मतलब इस बात का? हाँ, तो फिर पूजा कहती, अरे रुको तो अभी पता चल जाएगा। हाँ, तो पूजा ऐसे ही बोल के उसके ऊपर बैठ गई, टेबल के ऊपर जो जूस की ग्लास था ना वो लेती है और फिर थोड़ी सी पी लेती। उसकी बात कहती, अरे यार क्या है, थोड़ी भी टेस्ट नहीं आ रहा है। तो फिर देवी कहती, क्या मतलब टेस्ट नहीं आ रहा है, मैंने खुद टेस्ट किया था। तो फिर पूजा कहती, अच्छा तो खुद ही देख लो। हाँ, तो पूजा ऐसे बोलकर ना जानबूझ के थोड़ा जूस देवी की टॉमी पे और उसकी चेस्ट पे गिरा देती है। तो फिर देवी कहती, अरे ये क्या किया? हाँ खोल दो, मुझे अभी साफ करनी है। तो फिर पूजा कहती, अरे मेरी जान, मैं हूँ ना साफ करने के लिए, अब क्यों इतनी परेशान हो रही हूँ? हाँ, अरे थोड़ा तो सब्र रखो, मैं करती हूँ अभी मेरी स्टाइल में। तो फिर पूजा ऐसे बोलकर ना उस ग्लास को सेट पे रखती है और फिर बहुत प्यार से उसकी टॉमी पे जो जूस था ना वो चटके ही पीने लगती है और साथ साथ उसकी टॉमी पे किसिस और बाइट करने लग जाती है। और यहाँ देवी वो तो पागल हो जा रही थी, तड़प रही थी और पूजा भी उसे तड़पा रही थी, क्योंकि उसने खुद ही बोला था कि मुझे प्यार करने से ज़्यादा आपकी प्यार पाना, आपको फील करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए पूजा ये सब कर रही थी ना, जानबूझ के उसे तड़पा रही थी, उसे किस करना, बाइट करना, उसकी बॉडी की हर एक पार्ट को सोना स्टार्ट कर देती है। और अब यहाँ देवी तो उसकी सब कुछ भी नहीं कर पा रही थी और फिर पूजा ऐसे ना उसके ऊपर गिरा हुआ उस जूस को चाटते हुए पीते हुए धीरे धीरे उसके ऊपर आ रही होती, बिल्कुल उसकी चेस्ट पे। और फिर वहाँ आके ना उसे पागलों की तरह चूमना स्टार्ट कर देती है, बाइट्स करने लगती है। उफ यार क्या बताओ, उस चूमना, किस करना, बाइट्स करना, देवी तो मतलब पूरी तरह से मदहोश हो जा रही होती है। और फिर पूजा वहाँ पे फिर से एक बार उसकी लिप्स पे किस करती
और मतलब एक किस बहुत ही ज़्यादा डीप किस होती है, पागलों की तरह। जैसे इंसान पागल हो जाती है ना, दिमाग खो देती है, बिल्कुल ऐसे पागलों की तरह उसे किसिस और बात कर रही थी। यह देवी जैसे ही थोड़ा सा उठा के पूजा को किस करने की कोशिश करती है ना, तो पूजा तुरंत पीछे हट जाती और कहती क्या, हाँ आपको तो प्यार नहीं करना था, है ना? आपको तो प्यार बस चाहिए था, तो आगे क्यों आना है? हाँ, प्यार तो सिर्फ मुझे करना है ना? तो पूजा ऐसे बोलकर ना फिर से उसकी बॉडी पे हाथ फेरना, उसकी नेक पे, उसके कानों पे किस करना, उसके लिप्स को अपने होठों को बीच रख के अपने दांतों से दबाना, वहाँ पे काटना। हाय, देवी की तो फुल बैंड बजा के रख दी थी है पूजा ने। और मतलब आज तो पूजा का प्यार की हर जुनून कूद कूद के बाहर निकल आ रही थी और फिर पूजा उसे एकदम से उल्टा कर दी थी है। उसके बाद देवी की बैक पे हाथ फेरने लग जाती, किस करने लग जाती, उसकी नेक पे चाटना, काटना, किस करना, वो सब कुछ कर रही थी। हाय क्या बताओ, पूजा जैसे ही देवी की बैक पे किस करती है ना, देवी तो बस पागल हो रही थी, उसकी जान निकल जा रही थी, उसकी मुंह से तो आह की आवाज निकल जाती, जो पूजा को और दीवाना कर रहा था। और अब तो पूजा फुल पैशनेटली किसेस और बाइट कर रही थी, जिस पे देवी मदहोश हो रही थी। देवी के मुंह की उस सिसकियों की आवाज़ों से, उसकी वो गरम गरम सांसें पूजा को तो और पागल कर रहा था। पूजा तो आज मानो खोई गई देवी में। वो देवी को इतनी ज़्यादा प्यार करती है, इतनी प्यार से अपने प्यार को जताती है, जो कि देवी भी अब उसके प्यार में मदहोश हो चुकी है, खो चुकी है। और अब तो देवी भी पूरी तरह से तड़प रही थी और बार बार पूजा से रिक्वेस्ट करने लग जाती, किचन प्लीज एक बार तो खोल दो प्लीज, पक्का मैं कुछ नहीं करूँगी, नहीं किस करूँगी और नहीं टच, प्लीज जॉन प्लीज। पर पूजा वो तो सीधा बता दी थी कि नो मेरी जान नो, मुझे अच्छे से पता है कि अब क्या करोगी अगर खोल दिया जाए तो। नाउ इट्स माय स्टाइल and you can't touch me and you can't love me, okay? तो फिर देवी कहती, ओह माय गॉड जान प्लीज एक बार तो खोल दो, मुझसे नहीं हो रहा है प्लीज। लेकिन पूजा वो किसी भी हालत में नहीं मान रही थी, वो बस पागलों की तरह उसे प्यार कर रही थी, उसे पागलों की तरह किसिस और बाइट कर रही थी, उसकी बॉडी की हर एक पार्ट को दबा रही थी और सब कुछ कर रही थी उसके साथ। और इधर देवी वो पूरी तरह से पागल हो रही थी, तड़प रही थी। और वो कहती है ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्यासी हो और आपके आगे पानी भी है, लेकिन आप वो पानी किसी भी हालत में नहीं पी पा रही थी, तो सोचो आपकी हालत ही क्या होगा। तो मतलब देवी की हालत भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, वो खुद को रोक ही नहीं पा रही थी, वो बहुत ज़्यादा तड़प रही थी, वो बार बार रिक्वेस्ट करने लग जाती कि जॉन प्लीज ओपन माय हैंड प्लीज जॉन प्लीज। लेकिन पूजा वो नहीं मान रही थी, वो तो बस देवी को पागलों की तरह प्यार करने लग जाती। ऐसा लग रहा था वो देवी को खुद के अंदर समेट लेना चाहती थी, इस तरह से किसिस और बाइट कर रही थी ना, मानो तो उस देवी को खाई जाएगी। और मतलब ये दोनों एक दूसरों में पूरी तरह से खो चुकी होती है और बाहर की तो कोई होश ही नहीं था किसी को। और पूजा तो मानो अपने दिल से अपने मन से प्यार कर रही थी और अपने दिल से अपने मन से अपने पार्टनर को खुश करने के लिए जो जो करना होती है ना, वो तो मानो सब कुछ कर रही थी उसके साथ। पर पूजा तो देवी को खुद को सोने तक नहीं देती है और ये सब देवी को कोई सजा से कम नहीं लग रही थी। और पूजा जब उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने के बाद थक जाती है ना, तब वो बस देवी की बैग पे लेट जाती है ना, उसे बैग हक करके। तो फिर देवी कहती, ओह माय गॉड जान ये क्या था, अब ये क्या किया मेरे साथ, हाँ उफ अब क्या चेहरा, हाय इतने दिन कैसे और कहाँ छुपा रखा था, हाँ मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि आप हो, क्या सच में ये आप ही थी ना, हाँ। जिस पे पूजा थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती, कोई शौक है क्या मेरी जान को। तो फिर देवी कहती, अरे नहीं मेरी जान, यू आर जस्ट अमेजिंग, मुझे तो ऐसा फील हो रहा था जैसे आज तो मेरी जान ही निकल जाएगी किसी की प्यार में। जिस पे पूजा कहती, क्या जान क्यों फुजलपति करके मूड खराब करना चाहती हो। तो फिर देवी मुस्कुराते हुए कहती, हाँ जान अब बस भी करो, बहुत हो गया, अब तो मेरे हाथ खोल दो, देखो आप मेरे हाथ भी दुख रहा है,
जिस पे उसकी बात सुन के ना पूजा तो उसके हाथ खोल देती है। और मतलब पूजा जैसे ही उसके हाथ खोल देती है ना तो देवी तो बस भूखी शेरनी की तरह उसके ऊपर टपक पड़ती है और कहती, अब आई ना उठ पहाड़ के नीचे, हाँ अब कैसे रुकोगी मुझे, बहुत सता लिया ना, अब तो बस मेरी बारी। तो देवी ऐसे बोल के ना पूजा के दोनों हाथ ऊपर करके ना उसकी लिप्स पे, उसकी नेक पे, उसके कानों पे बस पागलों की तरह किसिस करने लग जाती है ना नॉन स्टॉप। जिस पे पूजा मुस्कुराते हुए कहती, हे क्या करी हो, कोई आ जाएगा जॉन प्लीज, अभी नहीं। तो फिर देवी कहती, क्या अभी नहीं, हाँ जो होगा अभी होगा, समझे, बहुत पंगा ले लिया मेरी जान, अब तो बस मेरी चलेगी। और इधर नीचे मतलब पूजा की माँ तो काफ़ी टाइम से पूजा को ही ढूंढ रही थी और फिर कहती, ये पूजा कहाँ चली गई। तो ऐसे बोल के ना समीर को कहती, अरे समीर बेटा ये पूजा कहाँ चली गई, थोड़ा ढूंढ के भेज दो मेरे पास। और इधर समीर की पापा भी यही बोलती कि अरे समीर बेटा ये देवी कहाँ चली गई, देखो अब तो सारी गेस्ट भी आ चुकी हैं लेकिन देवी यहाँ नहीं है, जाओ उसे लेकर आओ। जिस पे समीर कहती, हाँ हाँ पापा मैं यहाँ भी देखती हूँ, अब परेशान मत हो। तो समीर ऐसे बोल के ना गुस्से से अपने रूम की तरफ भागने लग जाती और फिर अपने रूम की बाहर आके नॉक नॉक करती और कहती, यार पूजा क्या तू अंदर है। जिस पे पूजा तो हड़बड़ा जाती और कहती, देखो जान समीर आ गया, शायद कुछ हुआ है, और माँ भी तो काफ़ी टाइम से नीचे है ना, और तो और हम दोनों ऊपर आ चुकी हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है ना, छोड़ो हमें नीचे जाना होगा। जिस पे देवी कहती, शिट यार ये भाई भी ना, पता नहीं इसको मेरे साथ क्या है दुश्मनी है, ये हमेशा ही ऐसा ही करती है। ओ ठीक है चलो उठो। तो मतलब देवी जब ऐसे बोलती है ना तो पूजा तुरंत भागने लग जाती है ना दरवाजा की तरफ, मतलब ऐसे ही बिना कपड़ों में। तो फिर देवी कहती, अरे अरे क्या कर रही हो, पागल हो क्या, पहले कपड़ा तो पहन लो, अब की हालत देखो। तो फिर पूजा ऐसे ही ना पीछे की तरफ घूमती और फिर देवी की फेस को ना कस के पकड़ के उसके लिप्स पे फटक से एक किस करती और कहती, थैंक यू मेरी जान मुझे याद दिलाने के लिए, क्या करूं अब जब मेरे आसपास रहती हो ना तो मेरे दिमाग कोई काम ही नहीं करती, दिल तो करती है बस आपको कस के हक कर लो। तो मतलब पूजा ऐसे बोल के ना देवी को हक करने वाली होती कि तभी समीर फिर से नक नक करती कि यार पूजा क्या तू अंदर है ना, अरे बात क्यों नहीं करी है, हाँ कि तभी पूजा कहती, उत्तरी क्या समीर अभी भी बाहर ही खड़ी थी, शिट यार समीर भी ना। तो मतलब पूजा ऐसे बोल के ना जल्दी से अपना कपड़ा पहन लेती और फिर कहती, प्लीज जान अब थोड़ा ब्लैंकेट खुद पे समेट लो, मैं अभी आ रही हूँ, और हाँ गलती से भी ऐसे बाहर मत आना। हाँ तो पूजा ऐसे बोल के ना डोर ओपन करके बाहर आ जाती और फिर बाहर आके ना बाहर से डोर लॉक कर देती और कहती, अरे क्या है भाई सन से थोड़ा बात भी नहीं कर सकती, हाँ क्या क्या प्रॉब्लम है थोड़ा बताना जरा। हाँ जिस पे समीर मुस्कुराते हुए कहती, हाँ भाई क्या बात बोला तूने, एक तो चोरी और ऊपर से सिना चोरी, क्या बात है, हाँ तुम दोनों ऊपर आ चुकी हो, हाफ एन आवर से भी ज्यादा हो गया, आंटी कब से ढूंढ रही है, पापा देवी को ढूंढ रही है। तो मतलब समीर ऐसे बोल के कहती, अरे हाँ तू बाहर है पर देवी कहाँ है, हाँ क्या देवी अंदर है, चल हट मुझे अंदर जाने दे। तो मतलब समीर ऐसे बोल के ना अंदर जाने के लिए आगे बढ़ने ही लगती कि तो भी पूजा उसे रुक लेती और कहती, अरे क्या है भाई उसने अभी तक कपड़ा नहीं पहना ना। तो मतलब पूजा तो ए बोल के ना एकदम से थौ हो जाती और कहती, यार ये क्या कह दिया मैंने। तो मतलब समीर तो पूजा की बात सुन के एकदम से हैरान हो जाती और कहती, क्या क्या मतलब कि उसने कपड़ा नहीं पहना, हाँ अरे वो तो साड़ी पहन के कब की रेडी हो चुकी थी। तो फिर पूजा कहती, ओ बाबा अरे ओ मेरा मतलब कि ओ साड़ी तो पहना था पर मुझे वो अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं अच्छे से पहना रही हूँ ना, समझो ना मेरी बात। तो फिर समीर कहती, हाँ हाँ वो तो मैं अच्छे से समझ गया कि तू मुझे क्या समझा रही है, चल कोई ना ठीक है जो भी क्या बहुत हो गया अब तो रुक दे। जिस पे पूजा थोड़ा घबराते हुए कहती, क्या क्या मतलब कि बहुत हो गया, हाँ हम कुछ भी नहीं किया यार सच में। तो फिर समीर कहती, हाँ हाँ वो तो मुझे अच्छे से पता है कि तू क्या किया और क्या नहीं किया, हाँ अब जा अच्छे से रेडी होके तुरंत नीचे आ जा, समझे ना, और अगर थोड़ा भी लेट हुआ ना तो पता नहीं कौन कौन ऊपर आ जाएगी, समझे। तो फिर पूजा कहती, हाँ भाई वो मुझे अच्छे से पता है कि तू सबको रुका पर प्लीज़ थोड़ा टाइम और रुक ले। मैं सास कह रही हूँ अगले 10 मिनट में मैं तुरंत देवी को लेकर नीचे आ जाऊँगी पक्का।
तो फिर समीर कहती अगर नहीं आया तो फिर पूजा कहती अरे मैं सास कह रही हूँ, मैं आ जाऊंगी तेरी कसम। जिस पे समीर हंसते हुए कहती क्या मेरी कसम? हाँ, अरे मेरी जवानी अभी तक शुरू भी नहीं हुआ भाई और तू मेरी कसम दे दी? हाँ, इट्स नॉट फेयर यार। तो फिर पूजा कहती अरे यार मैं थोड़ी ना झूठ बोला, मैं सास कह रही हूँ। तू एक काम कर, तू जाके ना माँ को और अंकल को रोक दे, मैं थोड़ी देर में देवी को लेके आ रही हूँ, ठीक है? तो फिर समीर कहती हाँ हाँ बाबा ठीक है, पर जल्दी, ओके ना? तो फिर पूजा कहती हाँ हाँ भाई ओके। तो फिर समीर वहाँ से नीचे आ जाती और पूजा तुरंत अंदर जाके अच्छे से देवी को रेडी कर देती और सच में थोड़ी देर में दोनों नीचे आ जाती। और नीचे आने के बाद देवी जूस लेके जो सबकी करीब जाती और उनसे बातें करने लग जाती और पूजा भी तुरंत अपनी माँ के पास जाके बैठती और उनसे बातें करने लगती। और फिर उसकी माँ कहती अरे बेटा कहाँ चले गई थी? हाँ, मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। तो फिर पूजा कहती अरे माँ मैं यही थी, बस थोड़ा ऊपर गई थी, कुछ काम था। और अपने कुछ पिया है क्या? तो फिर उसकी माँ कहती हाँ बेटा मैं पी लिया हूँ, तो परेशान मत हो। तो फिर पूजा की माँ ऐसे बोल के ना बस देवी को देखने लग जाती और फिर कहती क्या ये वही लड़की है ना या कोई और है? तो फिर पूजा कहती अरे कौन लड़की माँ? तो फिर उसकी माँ कहती अरे नहीं, मुझे लग रहा था ये लड़की पहले कुछ अलग स्टाइल में थी और अब भी कुछ अलग ही लग रही है, क्या ये कोई मॉडल तो नहीं है? तो फिर पूजा कहती कौन लड़की? तो फिर उसकी माँ कहती अरे ओ जो तेरे जॉर्ज अंकल के साथ बात कर रही है ना, वो लड़की, वो कौन है? पहले तो उसे कभी नहीं देखा। तो फिर पूजा मुस्कुराते हुए कहती क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? जिस पे पूजा की माँ कहती हाँ पहले तो अच्छा ही लगा था पर बाद में नहीं, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है। पर हाँ, तो एक क्यों पूछ रही है कि मुझे कैसा लगा? हाँ, तेरा कोई दोस्त है क्या? तो फिर पूजा देवी की तरफ देखती और मुस्कुराते हुए कहती हाँ दोस्त है, और अब तो उससे भी बहुत ऊपर है। कि तो भी उसकी माँ कहती क्या बेटा कुछ बोला? तो फिर पूजा कहती हाँ ओ आप नहीं 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 मैं तो कुछ नहीं बोला। तो मतलब पूजा ऐसे बोल के ना पता नहीं क्यों थोड़ा सैड हो जाती। तो फिर उसकी माँ कहती क्या बेटा ऐसे अचानक से सैड क्यों हो गया? हाँ, कुछ हुआ है क्या? कोई परेशानी है? हाँ बता मुझे। तो फिर पूजा कहती नहीं माँ कोई परेशानी नहीं है, पर आपको कुछ कहना था, लेकिन कैसे आपको बताओ समझ नहीं आ रहा है, और तो और आप किस तरह से रिएक्ट करोगी वो भी नहीं पता। तो फिर पूजा की माँ मुस्कुराते हुए कहती अरे बेटा मैं तेरी माँ हूँ, अगर तू मुझे नहीं बताएगी तो और किसे बताएगी? हाँ बोल, तेरे दिल में जो भी है ना तू मुझे खुल के बताना, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूँगी। और तो और ऐसी भी तो हो सकती है ना कि उल्टा मैं तुझे सपोर्ट करूँगी और तेरे साथ भी दूँगी। बोल क्या बात है? हाँ, तो मतलब पूजा उसकी माँ की बातें सुन के एकदम से शॉक्ड हो जाती और दिल में कहती क्या माँ सच में मान जाएगी मेरी बात? कि तभी उसकी माँ कहती हाँ बेटा बोल क्या बात है? तो फिर पूजा थोड़ा घबराते हुए कहती हाँ ओ कह रही हो ना आप, ओ मेरा मतलब कि आप, ओ हाँ ओ मैं कह रही थी कि उसका नाम देवी है और ओ जॉर्ज अंकल की बेटी है। तो फिर उसकी माँ कहती हाँ तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? हाँ, तो फिर पूजा कहती हाँ ओ मैं बस यही कहने वाली थी कि माँ ओ मैं उससे पसंद करती हूँ, प्यार करती हूँ और उसी के साथ रहना चाहती हूँ, और तो और उसे अपना पार्टनर भी बनाना चाहती हूँ, वो भी हमेशा के लिए। तो मतलब पूजा की बातें सुन के उसकी माँ तो बैठी थी ना, तो उन्होंने अचानक से खड़ी हो जाती और कहती क्या तेरा दिमाग खराब हो गया? हाँ, ये क्या कह रही है तू? तुझे पता भी है कि तू क्या कह रही है? और तू एक लड़की है, तू एक लड़की हो कि एक लड़की के साथ कैसे सारी जिंदगी गुजारेगी? हाँ, जिस पे पूजा भी कहती माँ ये अब क्या कह रही है, और ये आपको किसने बताया कि एक लड़की दूसरी लड़की के साथ नहीं रह सकती? हाँ, ये आपकी गलत फहमी है। और अगर आप किसी को भी दिल से प्यार करती हो ना, दिल से उसे चाहती हो ना, तो उसके साथ जरूर रह सकती हो, क्यों नहीं रह सकती? हाँ, और अगर हम एक लड़के के साथ भी रह सकती हूँ तो उसी तरह एक लड़की के साथ भी रह सकती हूँ। और तो और आपको नहीं पता माँ, जनरेशन बहुत आगे बढ़ चुकी है, हम 2024 में आ चुकी हूँ, और मैं आपको कैसे समझाऊँ कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ?
तो फिर पूजा की माँ गुस्से से कहती हाँ प्यार करती हो, वो भी एक लड़की से, और तो और ऐसे लड़की जिसकी ना कोई ठिकाना है और ना ही माँ बाप की कोई पहचान है, ऐसी लड़की है ना। तो फिर पूजा कहती माँ प्लीज़ ये अब क्या कह रही है, हाँ उसकी भी सब कुछ थी बट अब कुछ नहीं है, और तो और मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है कि उसके पास क्या है और क्या नहीं है। मैं बस उससे प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है, दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, समझे। तो मतलब ये दोनों ऐसे आर्ग्यू कर ही रही थी कि तभी समीर एक माइक लेके आगे आ जाती। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, और देखती हूँ इसके आने वाला पार्ट में क्या होने वाला। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ यार, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय।